हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत ज्यादा आपके प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी दिवाली धनतेरस से जुड़ी हुई वीडियो डालिए। इतने प्रश्न आ रहे हैं कि आप लोग को गांव जाना है, तो मतलब बहुत सारी आप लोग तैयारियां करना चाहते हैं, तो उससे जुड़ी हुई और बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। बहुत ज्यादा दुविधा और परेशानियों में मत पड़िए कि किस दिन दिवाली है, किस दिन धनतेरस है और किस दिन सूर्य ग्रहण है। सबसे पहली चीज स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश कर रही हूँ, और यदि आपको वीडियो अच्छी लग जाती है, समझ में आपको मेरी बातें आ जाती हैं, तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, और अच्छी लगती है, साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहली चीज बता देती हूँ कि इस बार दिवाली में दुविधा इसलिए हो रही है क्योंकि दिवाली जो है 24 तारीख को हम मनाने वाले हैं और 25 तारीख को वहीं पे सूर्य ग्रहण है। और उसके एक दिन पहले का जो समय है उसमें धनतेरस से जुड़ी हुई बहुत सारी दुविधा है। मैं बता रही हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, धनतेरस शुरू हो जा रही है 22 तारीख को। कब शुरू हो रही है मैंने नोट करके रखा है। 22 तारीख को शुरू हो रही है धनतेरस, शाम को 6:03 पर। तो ऐसे में देखिए, यदि हम प्रदोष का जो पूजा होता है भोलेनाथ का, वो होता तो हम जो है वो शाम में ही 22 तारीख को कर लेते। लेकिन समस्या ये है कि उदया तिथि में जितने भी हिंदू धर्म के त्योहार है ना, वो सब उदया तिथि के माने होते हैं। तो इसलिए धनतेरस को हम उदया तिथि में मनाना चाहते हैं। वैसे ये नहीं है कि आप धनतेरस की खरीदारी 22 तारीख को नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब बेहतर ऑप्शन होता है हमारे पास ना, तो हम सोचते हैं कि कुछ अच्छा ही क्यों ना करें। तो बेहतर ऑप्शन कौन सा है? तो हमें 23 तारीख को धनतेरस का पर्व मनाना है। और ऐसा होता नहीं है, हर बार जो है दिवाली के एक दिन पहले जो होता है नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली होती है, उसके एक दिन पहले हम धनतेरस मनाते हैं। लेकिन इस बार जो परिस्थितियां हैं उसको समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो बस यही कारण है उदया तिथि की धनतेरस हमें जो है वो 30 तारीख को मिल रही है। इसलिए बिना किसी शक के आप 23 तारीख को धनतेरस का पर्व मनाएंगे। अब चलिए, 24 को दिवाली, ये तो क्लियर हो गया आपका कि 24 को आप दिवाली मनाएंगे, धनतेरस 23 को और दिवाली 24 को। अब चलिए बढ़ते हैं कि आगे धनतेरस में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट आपको मैं बता देती हूँ, पूजा मुहूर्त क्या है वो जान लीजिए। धनतेरस में पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? तो धनवंतरी की पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी की पूजा होती है, और गणेश जी की भी पूजा होती है, और कुबेर जी की भी पूजा होती है। तो हो सकता है इतनी सारी फोटो आपके पास ना हो। वैसे तो कुबेर जी को आप घर में रखे होंगे, तो उनकी जो पुरानी प्रतिमा होगी उसको भी एक लाल चौकी पे रखिएगा। मैं प्रयास करूंगी जितना ज्यादा से ज्यादा आपको समझा सकूं। और सबको ना जैसे धूप दीप, जैसे आप साधारण सी पूजा करते हैं बस उस तरह से कर लीजिएगा, कलश रख दीजिएगा। शुरुआत हमारी दिवाली की यहीं से होती है। स्टेप बाय स्टेप पूजा करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कुछ भी छोड़े मतलब पूरे साल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिवाली पे ही माँ लक्ष्मी आती है, लेकिन साल का बड़ा महत्वपूर्ण ये त्योहार है। तो बहुत अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप आप जो है इस नियम को फॉलो करें। तो इस तरह से पूजा कर लीजिएगा, कलश रख लीजिएगा, धूप दीप और जो भी चीजें हैं उनको भोग वगैरह चढ़ा करके। और आज साधना की जाती है। साधना मतलब कि देखिए, यदि हम त्योहार मनाते हैं, खूब खुश रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीवन में किसी भी तरह की यदि दिक्कत चल रही है, धन की दिक्कत चल रही है, तो साधना क्या होता है? कम से कम कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो 11 बार जो है आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर लें, 11 बार श्री सूक्तम का पाठ कर लें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, गीता का पाठ करें। ये सब आपको करना है। सिर्फ मिठाई खा के सोने वाला त्योहार मत समझिए, क्योंकि साल भर हम परेशान रहें, दिक्कत में रहें, उससे अच्छा है कि हम आज कुछ न कुछ करें, आज जागृत हों। देखिए, बताने को तो मैं पिछले साल बता चुकी हूँ, ये नई चीजें नहीं बता रही हूँ, लेकिन इस बार ना मैं सिर्फ आपको जगाने आ रही हूँ। पूरे साल कमेंट आते हैं, दीदी धन की बहुत दिक्कत है। कई कमेंट तो ऐसे आते हैं कि जो मन को बहुत ज्यादा बहुत बुरे लगते हैं कि दिवाली आ रही है, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं दिवाली मनाऊं। तो इस तरह के कमेंट आते हैं। तो आप देखिए, आप ना समुद्र के किनारे होकर जब प्यासे रहते हैं तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आप बस साथ में जुड़े रहिए। साथ में जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब करें या मत करें, वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर होता है, लेकिन ना बस साथ में आपका मन जानेगा और मैं जानूंगी। यदि आपको फायदा होगा तो वो आप मेरे साथ साझा करें ना करें, लेकिन आपकी आत्मा जानेगी कि मतलब क्या हो रहा है, क्या जीवन में परिवर्तन हो रहा है। तो बस साथ में जुड़े रहिए। अब मैं बता रही थी आपको, देखिए विषय से मैं भटक जाती हूँ, तो मैं भटक गई थी।
और अब चलिए अपने मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दा क्या था हमारा कि हम पूजा करेंगे और कोई ना कोई पाठ करेंगे। तो साधारण सी विधि से इस तरह से करके पूजा पाठ कर लीजिएगा। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त मैं बता देती हूँ, आप मैं लगा दूंगी यहाँ पे, उसको देख भी लीजिएगा। वैसे जो है धनतेरस पूजा का मुहूर्त ना 5:44 से प्रारंभ हो जा रहा है। कब तक रहेगा? तो 6:03 तक। उदया तिथि है, पूरे रात मान्य होगी। अब धनतेरस की खरीदारी का जो शुभ मुहूर्त है वो कब है? तो पूरे दिन आप खरीदारी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, क्योंकि उदया तिथि का जो पर्व होता है ना वो पूरे दिन मान्य होता है, पूरी रात मान्य होता है। तो 9 बजे 10 बजे तक कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी यदि आप पूछना चाहते हैं कि सबसे अच्छा क्या है, तो मैं कहूंगी कि कम से कम 6 बजे तक आप अपनी खरीदारी समाप्त कर लें, तो कर लीजिएगा ऐसा। अब पूजा बता दी मैं, खरीदारी बता दी। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें बता देती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को गांव जाना है, कुछ लोगों को अन्य कई स्थानों पे जाना है, तो वो यहीं से तैयारियां करके ले जाना चाहते हैं। तो चलिए देखिए, सोना चांदी खरीदना हम ही नहीं, आप ही नहीं, सभी जानते हैं सोना खरीदना बहुत शुभ होता है। लेकिन तब जब स्थितियां त्योहार मनाने की है ही नहीं, सोना खरीदने की है ही नहीं, तो ऐसे में आप क्या खरीदें? तो लिख कर देती हूँ, मैं आपको लिख कर देती हूँ। यदि ये चीजें खरीद करके स्टेप बाय स्टेप जिस तरह बताती जा रही हूँ करेंगे, तो मैं इतना बताती हूँ परिवर्तन तय है। चलिए, सबसे पहली चीज कि आप जानते हैं सोना खरीदना शुभ है। और मैं भी कहूंगी यदि कोई बहुत बड़ी चीज न खरीद पाए आप सोने की, तो एक छोटी सी कील मतलब देखिए हम लोग तो उसी को बोलते हैं जो नाक में पहनते हैं, उसको कील बोलते हैं। तो वही खरीद लीजिएगा। 1000-1200 तक की मिलती है, तो कील ले लीजिएगा, कोई रिंग ले लीजिएगा, जो ठीक लगे। कुछ न कुछ सोना ले लीजिएगा। अब सोने के बाद यदि आप नहीं ले पाते हैं, तो कुछ लोग चांदी के सिक्के लेते हैं, पायल लेते हैं, जो ठीक लगे ले लीजिएगा। यदि उतना नहीं ले पाते हैं, तो मैं बताती हूँ क्या लीजिएगा। आप सभी जानते हैं कि झाड़ू लेना चाहिए, लेकिन झाड़ू कैसे लेना चाहिए ये मैं बता देती हूँ। आजमाया हुआ उपाय है, ये ध्यान दीजिएगा। आप अब तक बहुत सारे झाड़ुए लाते होंगे, फूल झाड़ू, ये वो, बहुत तरह की प्लास्टिक की झाड़ुए, बहुत तरह की बाजार में झाड़ू आपको मिल जाएगी। लेकिन आप सीक वाली झाड़ू लाइएगा, जिससे पानी वगैरह साफ किया जाता है। सीक की झाड़ू, तो जिससे बाथरूम या फिर पानी साफ किया जाता है, वो वाली झाड़ू आप लाएंगे। सीक वाली झाड़ू लाइएगा, ला के देखिएगा, 1 साल के अंदर अंदर बहुत ज्यादा आपको फर्क दिखेगा। दूसरी चीज, धनिया आप जानते हैं, धनिया सिर्फ खरीद के लाना बहुत बड़ी बात नहीं है कि सिर्फ धनिया लाए और हो गया। धनिया लाकर धनतेरस की पूजा में शामिल करेंगे, दिवाली की पूजा में शामिल करेंगे। आगे आप बने रहिएगा, मैं पोटली भी बताऊंगी किस तरह से बनाया जाता है। तो पोटली आप बना लीजिएगा, उसमें भी धनिया का प्रयोग, उसी धनिया का प्रयोग करेंगे जो धनतेरस को खरीद के लाए हैं। दूसरी चीज, उस धनिया की पूजा करने के बाद दिवाली, कुछ धनिया को मिट्टी में दबाया जाता है। मिट्टी में क्या मतलब कि गमले में, कोई भी गमला छोटा मोटा घर में है ना, उसमें आप वो धनिया खरीद कर दबा दीजिए। तो 2 चीजें तय हो गई, धनिया और झाड़ू। झाड़ू कैसा लाना है? 3, 5, 10 जो भी लाना है आप लाइएगा। बहुत सारे लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में झाड़ू लाते हैं कि पूरे साल का काम चले, तो वो आपकी इच्छा के ऊपर है। जितनी मन करे उतनी लाइए, 3 भी ला सकते हैं, 2 भी ला सकते हैं, लेकिन आप 1 भी लाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई सम विषम के चक्कर में मत पड़िए। 1 झाड़ू, लेकिन सीक वाला। तो धनिया और झाड़ू, ये 2 चीजें तो हो गई। तीसरी चीज, कमलगट्टी के बीज जरूर लाइएगा। संभव हो तो एक कमल का फूल भी आज लाइएगा धनतेरस की पूजा में। जब माँ लक्ष्मी की शाम को पूजा करेंगे ना शुभ मुहूर्त में, तो उस समय समर्पित कीजिएगा माँ लक्ष्मी को। अगली चीज, 3 चीजें बता चुकी हूं मैं। अब अगली चीज है, देखिए आज नमक जरूर खरीद कर लाइएगा। नमक क्या है? घर की बरकत है। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि पैसे तो हम खूब कमा लेते हैं, वो पैसे बच नहीं पाते हैं, अच्छे कामों में प्रयोग नहीं होते हैं। तो आप नमक लाइएगा। नमक घर की बरकत है। नमक से आपके जीवन में मतलब जो रुकावटें होती है ना, वो दूर होती हैं और धन आने के मार्ग खुलते हैं। तो मैं 3 चीजें आपको बता चुकी, 4 चीजें बता चुकी। अब अगली और अंतिम चीज ये है कि आज धनतेरस पे यदि आप लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लाना चाहते हैं तो जरूर लाइएगा। धनवर्षक प्रयोग होता है ये, तो लाइएगा लक्ष्मी गणेश की। यदि मिट्टी की मूर्ति लाना चाहें, पीतल की लाना चाहें, कोई फोटो लाना चाहें, लाइएगा। आप रूप इसमें दैवीय वास हो जाता है, तो ले आइएगा। तो चलिए, बस मुझे लग रहा है कि ये जरूरी जानकारियां थी जो मैं आपको दे चुकी हूँ। दिवाली कब है, धनतेरस कब है और क्या क्या चीजें आपको जरूर लाना है। तो दोस्तों आगे भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं देने की पूरी कोशिश करती रहूंगी। और हाँ, एक चीज और बता दूं, बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि दीदी आप सामने आइए, सामने आकर के तो आप नहीं बात करती हैं, नहीं बताती हैं।
तो देखिए मैं कोशिश की हूँ, लेकिन एक समस्या हो जाती है मेरे पास। जब मैं सामने आकर के और इस तरह से बोलने की कोशिश करती हूँ ना, तो कई दिनों तक लगातार बिल्कुल टाइम ही नहीं होता है कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो आज मैं कोशिश की हूँ, प्रयास की हूँ। आपको कैसा लगा मेरा प्रयास वो बताइएगा। अच्छा लगता है तो लाइक तो किया करें आप, और करते भी हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप नहीं, बहुत बहुत ज्यादा साथ देते हैं मेरा, बहुत ज्यादा, मतलब जो मैं हूँ उससे अधिक बढ़कर आप मेरे लिए मतलब वैसी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और दोस्तों मैं भले ही कहूं कि तारीफ अच्छी नहीं लगती है, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जब देवता तक अपनी तारीफ सुनकर प्रसन्न होते हैं, तो मैं तो बहुत 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 तुच्छ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वही लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दिवाली तक जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। वैसे मेरा प्रयास तो हमेशा के लिए होता है, लेकिन एक चीज मैं बार बार बता रही हूँ कि दिवाली तक बस जुड़िए मेरे साथ, धन की समस्या दूर हो जाएगी, वो आप देखेंगे। जो लोग लाभान्वित हुए हैं वो कमेंट में लगातार आपको बताते भी जा रहे हैं। तो चलिए उनके लिए भी धन्यवाद। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।